हेलो दोस्तों, डायमंड स्टोरी बॉयज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूल एहसास की। आज की कहानी बहुत ही रोचक है और हमारे आसपास या परिवार में किसी व्यक्ति द्वारा हो जाने वाले भूल पर प्रकाश डाल रही है। पारिवारिक कलह और परिवार के अलग अलग होने की घटनाएं आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने विवेक से हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। ज़रूरत होती है तो बस एक एहसास दिलाने की। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जहां एक बहू रिश्तों की अहमियत को जाने अनजाने में भूल सी गई है और उसका पति उसे कैसे एहसास दिलाता है। सरोज एक ऑफिस में काम करता है। आज वो ऑफिस की छुट्टी होने के समय से 2 घंटे पूर्व ही अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी प्रेमलता की नज़र जब सरोज पर पड़ती है तो वह पाती है सरोज बहुत परेशान नज़र आ रहा है। प्रेमलता तुरंत ही पूछ बैठती है, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? सरोज जवाब देता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन। पत्नी, लेकिन क्या? बीच में ही बात काटते हुए सरोज की पत्नी पूछ बैठी। सरोज का चेहरा देख ऐसा लग रहा था मानो चिंता के बादल सर पर मंडरा रहे हों और माथे से पसीना टप टप करके चू रहे थे। प्रेमलता ये सब देख बहुत घबरा गई और सरोज से बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? बताइए ना क्या हुआ? प्रेमलता बार बार पूछे जा रही थी, पर सरोज को देख ऐसा लग रहा था मानो सरोज अभी कुछ जवाब देने की स्थिति में ना हो। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फोन आया था। ये बात सुन प्रेमलता और घबरा गई। बीच में ही टोकते हुए उसकी पत्नी बोली, सब ठीक तो है ना? सरोज, हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि ऋतिक का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। पत्नी गुस्से में बोली, ऋतिक का तो दिमाग खराब हो गया है, अभी शादी को 4 दिन भी ना हुए हैं और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। पत्नी को शांत करने के लिए सरोज ने उसे समझाने की कोशिश की और बोला, हो सकता है ऋतिक सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। पत्नी इतना सुनते ही बोली, आप भी ना क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? मुझे अभी जाना है ऋतिक के पास। मैं उससे पूछूंगी कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पति, लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? पत्नी, ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में सरोज प्रेमलता को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। प्रेमलता और सरोज की शादी को अभी 8 महीने हो चले थे। ऋतिक, जो प्रेमलता का भाई था, उसकी शादी को अभी मात्र 3 महीने ही हुए थे। प्रेमलता अपने मायके पहुंची। सरोज अभी कार में से उतर ही रहा था, इतनी देर में तो प्रेमलता दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में प्रेमलता के पिता बैठे थे। प्रेमलता गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है ऋतिक? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी हिम्मत ऐसे कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? प्रेमलता के पिता हैरान होकर उनके मुख के तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, प्रेमलता बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि ऋतिक हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में ऋतिक की पत्नी किचन से बाहर आ गई। पिताजी के सवाल और ऋतिक की पत्नी को देख प्रेमलता एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
वह मन ही मन सोचने लगी, यहाँ सब ठीक है, तो फिर मेरे पति मुझसे झूठ बोले, लेकिन मुझसे झूठ क्यों बोले? ये सब सोच ही रही थी कि तभी सरोज दरवाजे से अंदर आया। जैसे ही प्रेमलता घूमकर दरवाजे की तरफ देखी, उसने सरोज को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, सरोज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था पत्नी, लेकिन क्यों? अब तो प्रेमलता के साथ उसके पिता और ऋतिक की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी ही देर में प्रेमलता की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। तभी सरोज बोला, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। अब प्रेमलता सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुकी थी। प्रेमलता की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। सरोज बोला, लेकिन वो गए ही कहाँ थे? प्रेमलता आश्चर्य से बोली, क्या मतलब? फिर सरोज बोला, मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुंच जाएंगे। प्रेमलता आप भी ना, मुस्कुराते हुए बोली। फिर प्रेमलता ने सरोज को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसे ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो, जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।